हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर तनया रस्तोगी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया, जिसको आम भाषा में चकत्ते पड़ना, पित्ती उछलना, दाफड़ पड़ना भी कहा जाता है। ये कैसे डेवलप होती है, इसके क्या कारण हैं और इसका क्या होम्योपैथिक उपचार है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्टिकेरिया एक तरीके की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, यानी कोई भी बाहरी तत्व, एंटीजन जब आपकी बॉडी में अंदर आता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन करती है, जो कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। अब क्या एंटीजेंस हो सकते हैं? एंटीजन हमारे फूड एंटीजेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी को एग से, फिश से, या फिर कोई भी मेडिसिनल रिएक्शन हो गई हो जिसकी वजह से अर्टिकेरिया डेवलप हो गया हो, तो ये सारे हमारे एंटीजेंस होते हैं। मैं और क्या कारण होते हैं, मैं इसका आपको आगे डिस्कशन करूंगी। अब मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ। जनरली इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पेशेंट होता है वो कहता है कि मुझे खुजली बहुत ज़्यादा होती है। खुजली पड़ने से मुझे गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी ऊपरी उभरी उभरी हो जाती है। खुजली ज़्यादा आती है और चुभन चुभन सी महसूस होती है। खुजली कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके अंदर खून भी निकल सकता है। फ्रेंड्स, ये जो अर्टिकेरिया होता है ये हमारा बेसिकली टू टाइप का होता है। एक एक्यूट होता है। एक्यूट जो होता है वो हमारा कम समय के लिए होता है। दूसरा क्रोनिक होता है। क्रोनिक हम उसे कहते हैं जब जो हम अर्टिकेरिया हमारा 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है, तो वो क्रोनिक कंडीशन में आ जाता है। 50% जो क्रोनिक अर्टिकेरिया होता है उसके ओनली 50% कॉजेज हमें पता होते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा एक्यूट अर्टिकेरिया होता है वो किस वजह से हो सकता है मेडिसिनल रिएक्शन हो गई हो, जैसे कि एस्पिरिन हो गई, मॉर्फिन हो गई, इकोस्प्रिन हो गई, डिस्प्रिन हो गई, या फिर पेंसिलिन हो गई। इन मेडिसिनों की वजह से भी अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। अब या तो आपके किसी कीड़े ने काट लिया हो, इंसेक्ट बाइट हो गई हो, पोलन हो गई, ग्रेन हो गई, पोलन ग्रेन हो गए, या फिर आपके कोई भी इंटरनल डिजीज रही हो, इंटरनल रिएक्शन हो रही हो जिसकी वजह से, जैसे कि किडनी इन्फेक्शन हो गया, आपके टीथ का इन्फेक्शन हो गया, या आंतों में कीड़े हो गए, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आमतौर पे ये डेवलप हो सकता है। या फिर आपको कोई फूड एलर्जी हो, जैसे कि एग से, मीट से और चॉकलेट से, या फिर आजकल खाने में प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, तो उन प्रिजर्वेटिव्स की वजह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। कभी कभी छोटे छोटे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर भी देखा गया है कि जब वो फर्स्ट टाइम काऊ मिल्क पीते हैं तो उससे भी उनकी बॉडी में अर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है। या फिर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखा गया है, या फिर आपको कोई भी मेंटली टेंशन, एंजाइटी, ग्रीफ वगैरह रहा हो तो भी अर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है। कभी कभी हमारे वेदर चेंज की वजह से भी अर्टिकेरिया डेवलप होता है, जैसे कि ठंड से गर्मी में जा रहे हो, गर्मी से ठंड में आ रहे हो, तब अर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है। फ्रेंड्स, ये जो ठंड की वजह से या वेदर चेंज की वजह से अर्टिकेरिया होता है, सीजनल अर्टिकेरिया होता है। ये जब हमारी बॉडी उस एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाती है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ड्यूरेशन बताती हूँ कि कितने टाइम तक हमारी बॉडी में रहता है अर्टिकेरिया। जनरली क्या होता है, जो अर्टिकेरिया होता है वो हमारा कुछ घंटों से लेके 1-2 दिन तक हमारी बॉडी में एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद ये फिर हमारे डिसअपियर हो जाता है। फिर दोबारा कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से हमारी बॉडी में दिखने लग जाता है, हो जाता है। इस बीच में पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बार बार होने से, और चला जाता है फिर होता है। इसमें ना पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए इसकी रूट कॉज को ख़त्म करने के लिए हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। अब क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम से जाके कोई भी ऐसी दवाई ले आते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जो आती हैं, जैसे कि एविल हो गई है, और सिट्राजिन आती है, एलिग्रा आती है, ये सारी दवाइयाँ खा लेते हैं। तो उनको इस दवाइयों से थोड़ी ड्राउजीनेस भी फीलिंग होती है कि नींद नींद सी आ रही है। और इसके अलावा ना उनका वो तो डिसअपियर हो जाता है, चला जाता है उनका अर्टिकेरिया, मगर कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा आता है, फिर वही सब होता है। तो इसलिए हमें इसकी रूट कॉज को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसकी रूट कॉज को खत्म करने के लिए हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं, जो कि इसके लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी एपिस 30। एपिस 30 की हमें 2 डोज लेनी है, सुबह और शाम, अपनी 5 बूंदे जीभ पर लेनी है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें अगर किसी पेशेंट को ये लक्षण दिखाई देते हैं कि उसे ऐसी
खुजली हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मधुमक्खी ने काट लिया है मुझे, क्योंकि एपिस जो होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है, एपिस मधुमक्खी के द्वारा बनाई गई एक दवा है। तो इसमें फीलिंग भी ऐसी आती है जैसे कि मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है। जनरली इसके अंदर क्या होता है कि शाम के समय या हीट में जब पेशेंट बेड पे जाता है अपने, या फिर स्टोव, गैस, किसी भी चीज़ के आगे, हीट जैसी चीज़ के आगे खड़ा होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा खुजली होती है और उसकी परेशानी बढ़ जाती है। अब दूसरी दवाई मेरी आती है नेट्राम्यूर 30। नेट्राम्यूर 30 की भी 2 डोज आपको लेनी है और 5 बूंदे सुबह और 5 बूंद अपनी जीभ पे सुबह और शाम लेनी है। नेट्राम्यूर के अंदर क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रीफ की हिस्ट्री है, मेंटली टेंशन है, स्ट्रेस है, वरी है, इसकी वजह से अगर अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा हो, तो हम नेट्राम्यूर 30 दे सकते हैं। अब आती है बोविस्टा 30। अगर किसी पेशेंट को नहाने के बाद अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा हो, तब हम उसे बोविस्टा 30 की 5 बूंदे सुबह शाम जीभ पर दे सकते हैं। अब आती है मेरी रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 की भी 5 बूंदे हम सुबह शाम देंगे। इसके अंदर अगर किसी पेशेंट को डर्मेटोग्राफिज्म आ रहा अपीयरेंस हो रही हो, मतलब ऐसा अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा हो, इसके अंदर क्या होता है, अगर पेशेंट कहीं भी स्क्रैच करता है, तो वो जैसे वो स्क्रैच करता है, जिस पैटर्न में स्क्रैच करता है, उसी पैटर्न के अंदर उसको अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। तब हम उसको रस्टॉक 30 की 5 बूंदे सुबह शाम दे सकते हैं। अब आती है मेरी बहुत अच्छी दवाई, मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो आप बिना सोचे आंख बंद करके इसको दे सकते हैं। उसका नाम है अर्टिकेरिया यूरेंस 30। इसके अंदर क्या होता है कि अगर जोड़ों में दर्द के साथ साथ अर्टिकेरिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, तब ये 101% अपना वर्क करेगी। इसके अलावा कोई नॉनवेज खा रहा है, मीट खा रहा है, अगर जिसकी वजह से अगर अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है, तो भी हम इसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी मेडिसिन, मतलब अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अर्टिकेरिया का, तो आप अपने आसपास कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो उससे कंसल्ट करके ही लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।